श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 112। हमने पिछले कथा विभाग में महादेव और प्रभु रामचंद्र के इस रहस्यमय संवाद को समझने की कोशिश की। यह दो वरिष्ठ तत्वों में यह संवाद होता है, इसका निमित्त है पार्वती जी की तपश्चर्या। तो सज्जनों, इसलिए मैंने एक सूत्र आपके सामने रखा कि आप जो ईश्वर का नाम लेते हो, जो आप ईश्वर आराधना करते हो, इस ईश्वर नाम की संवेदना परतत्व तक पहुंचती है। हाँ, यह बात और है कि जितने आप उत्कटता से उसका नाम लो, उतनी ही उत्कटता से ईश्वर आपके लिए प्रकटता है। यह सख्य भक्ति है। और माता पार्वती के प्रति जो यह नभवाणी हुई थी कि आपके जैसी तपश्चर्या इसके पहले ना किसी ने की है, ना इसके आगे कोई कर पाएगा, इसका यही कारण है कि पार्वती जी की तपश्चर्या ईश्वर को खींच लाती है, उसका संकल्पित कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष निर्गुण निराकार को साकार करती है। और ऐसे प्रभु रामचंद्र ने माता पार्वती के तपस्या हेतु महादेव जी को भी उनके समाधि से जगाया है और उनसे विनती की है, आज्ञा नहीं दी। इसका भी हमने एक बड़ा सूक्ष्म अर्थ देखा कि ईश्वर से हम विनती करते हैं और ईश्वर हम पर कृपा करता है, लेकिन यहां पे निष्काम महादेव जी के हृदय में उसके आराध्य उसे विनती कर रहे हैं कि यह वो करे। और ऐसी स्नेहमय वाणी से वह महादेव को कहते हैं कि जाई विवाह हूं शैल जही, यह मोहि मागे देहो। ये मेरी विनती आप पूरी कीजिए, आप पार्वती जी से विवाह कीजिए। महादेव जी प्रभु आज्ञा प्रमाण मानते हुए सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। इस तरह से महादेव जी प्रभु रामचंद्र की आज्ञा शिरोधार्य मानते हुए मौन हो जाते हैं। प्रभु रामचंद्र उनकी सराहना करते हुए यही है कि भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। आपका यह संवाद, आपका यह आचरण, यह त्रिवेणी है भक्ति ज्ञान और धर्म की। ऐसे त्रिवेणी में तो मैं स्वयं डूब जाता हूं। ऐसी अवस्था प्रभु रामचंद्र की महादेव जी के साथ संवाद करने के पश्चात होती है। प्रभु अंतर्धान होते हैं। महादेव जी उन्हें अपने हृदय में धारण करते हुए सप्तर्षियों को एक निवेदन देते हैं कि वह जाएं और पार्वती के प्रेम की परीक्षा लें। परीक्षा के पश्चात पार्वती के पिता हिमालय के पास जाकर पार्वती को घर लेके जाने की उसे आज्ञा दे। और हाँ, जाते जाते पार्वती के मन में कोई किंतु संदेह न रहे, इसका ख्याल रखें। ऐसे सप्तर्षि माता पार्वती के दर्शन के हेतु आते हैं और उन्हें यह पार्वती माता कैसी दिखती है, ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। जैसे तपस्या ने मूर्त रूप धारण किया हो, ऐसी माता पार्वती की छवि सप्तर्षि देखते हैं और वह पार्वती से जो संवाद करने लगते हैं। यहां से आगे का कथा विभाग हम आज चिंतन में लेंगे। हमने कल ही इन समस्त चौपायों का गायन किया है, इसलिए आज हम सीधे कथा विभाग में प्रवेश करेंगे। हमने कल एक सूत्र देखा कि ऋषियों ने पार्वती जी को शैल कुमारी इस नाम से संबोधित किया है।
पूरा अस्तित्व जान रहा है कि यह तपस्या कौन कर रहा है। और पार्वती जी भी अपने सामने इन सप्तर्षियों को पाकर बड़ी प्रसन्न है। उनके इस प्रामाणिकता के कारण उनसे वह संवाद करने लगती है। सप्तर्षि माता पार्वती को कुछ प्रश्न पूछते हैं। के ही अवराध हूं का तुम चहूं, हम सन सत्य मरमु किन कहूं। हे पार्वती, आप किसकी आराधना कर रहे हो? आप किस हेतु यह आराधना कर रहे हो? हम आपसे आपके हृदय का मर्म जानना चाहते हैं। हम सन सत्य मरमु किन कहूं। सप्तर्षियों ने जिस तरह से महादेव ने कहा था उसी तरह से उसके अंतःकरण की पृच्छा करने हेतु, उसके अंतःकरण की अवस्था की परीक्षा लेने हेतु कुछ प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है कि आप किसकी आराधना कर रहे हो? देखिए, जब आप आपके आराध्य के स्मरण में हो तो लोगों को भी ऐसा प्रश्न आपके हृदय में आना स्वाभाविक है कि यह इतनी आराधना क्यों हो रही है, क्या चाहते हैं आखिर इस आराधना से। और ऐसे आराधना का मर्म जानने की इच्छा हर एक व्यक्ति की होती है, लेकिन कोई तपस्वी अपने आराधना का बखान लोगों के सामने नहीं करता। कोई तपस्वी अपने संकल्प की वाच्यता लोगों के सामने नहीं करता। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज है कि चीज तो उन्हें ही बताई जा सकती है जो इस चीज का अंदाज कर सकते हैं, उसका मूल्य समझ सकते हैं। गोस्वामी हमें मंगलाचरण में कहते हैं ना कि साक बनिक मणि गुण गन जैसे कोई सब्जी वाला किसी मणि का मूल्य नहीं पहचान सकता, तो ऐसे सब्जी वाले के साथ मणि के बारे में बात करने के अपने समय को क्यों बर्बाद किया जाए। सज्जनों, तपस्वी व्यक्ति के हृदय का भाव जानना यह हमारे जैसे सामान्य देह बुद्धि प्रापंचिक लोगों के बस की बात ही नहीं है। हम तो केवल उनके बाह्यांग के द्वारा ही वह कोई तपस्या में रत है इतना समझ सकते हैं, लेकिन वह किसकी आराधना कर रहे हैं, किस हेतु आराधना कर रहे हैं, इसका अंदाजा हमें नहीं आ सकता। मेरे गुरु भगवान समस्त भारतवर्ष में कई बार पैदल घूमे, अनंत लोगों से वह मिले, कई लोगों को उन्होंने दीक्षा दी, लेकिन किसी को अपना पूरा नाम तक नहीं बताया। कई लोग उन्हें दक्खन का बाबा इस नाम से जानते थे। मुझे याद है कई साल पहले हम गोंदोले के किसी कार्य हेतु इंदौर गए थे, और इंदौर में जिस मारुति मंदिर के पास श्री महाराज का प्रथम दर्शन इनामदार परिवार को हुआ था, उस हनुमान जी के दर्शन हेतु हम सब वहां पहुंचे। तो वहां के एक पुजारी ने अंदाजन से हमें पूछा कि आप गोंदोलेकर महाराज को जानते हो? तो हम बड़े चौंक गए। तो हमने पूछा, गोंदोले से ही तो हम आए हैं। तो उसने कोई पुरानी किताब निकाली और उसमें से महाराज जी की एक तस्वीर, पुरानी तस्वीर उसने हमें दिखाई। यही गोंदोलेकर महाराज है? हमने कहा हाँ, यही तो गोंदोलेकर महाराज है, लेकिन आप हमें क्यों बता रहे हो? तो उसने अपनी कथा बताते वक्त कहा था कि मेरे दादा को 1966 में इसी मारुति मंदिर में श्री महाराज का दर्शन हुआ था, और उन्होंने हमें कहा था कि ये बड़े संत है, सत्पुरुष है। उन्होंने मुझे जो श्री राम जय जय राम का जाप बताया है, इसी में हमारा सबका कल्याण छुपा हुआ है। तो हम तब से गोंदोलेकर महाराज की यह तस्वीर हमारे नित्य पूजा में रखते हैं, उनका स्मरण करते हैं और यह जाप हम करते हैं। देखिए 1966 में माने महाराज ने देह त्यागने के बाद करीबन 50 से ज्यादा साल होने के बाद उन व्यक्ति के दादा को श्री महाराज का
देह से दर्शन हुआ था और तभी भी उन्होंने उनके पूरे रूप के बारे में नहीं जाना। वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी साधना क्या है, किस हेतु वो आए हैं। तो संत अपनी तपस्या बिल्कुल छुपा कर रखते हैं। उनके अवस्था को जानना हमारे जैसे व्यक्तियों के बस की बात ही नहीं है। लेकिन जब पार्वती माता ने सप्तर्षियों के द्वारा यह वाणी सुनी कि आप किसकी आराधना कर रही हो, किस हेतु कर रही हो, और आप हमें ऊपर ऊपर की बात मत बताना। जैसे हम व्यवहार में कई बार कुछ बताना नहीं होता है तो कुछ और बता देते हैं, उसका मन किसी और तत्व में आकर्षित कर लेते हैं और मुख्य मुद्दा, मुख्य सूत्र उनके नजरअंदाज में हम रखते हैं। लेकिन सप्तर्षियों ने सीधा प्रश्न किया है, ठेठ, हम सन सत्य मरमु कि न कहूं। हमें आपके हृदय का मर्म जानना है। देखिए, मर्म यह शब्द बड़ा सुंदर है। माऊली हरिपाठ में कहती है, अनंत वाचाळ बरळती बरळ त्या कैचा दयाळ पावे हरि। यह आकाश शब्दों से भरा पड़ा है। कई प्रकार के संवाद निरंतर होते रहते हैं, लेकिन इस शब्दार्थ के प्रवाह में मर्म बहुत छोटा होता है। कई बार तो हम मर्म विरहित ही संवाद करते रहते हैं, लेकिन मर्म बड़ा छोटा है। बहु चांगले नामया राघवाचे, अति साजिरे स्वल्प सोपे फुकाचे, करी मूळ निर्मूळ घेता भवाचे, जीवा मानवा हेची कैवल्य साचे। राम नाम यह मर्म है समस्त परमार्थ का। कई वेद है, कई शास्त्र है, कई उपनिषद, कई पुराण, लेकिन उसमें मर्म है राम नाम। एहि मह रघुपति नाम उदारा। अगर हम मर्म को पकड़ ले तो पूरी चीज हमारे हाथ में आ जाती है। जैसे कि आज की तारीख में कहा जाए तो किसी व्यक्ति के लैपटॉप का या कंप्यूटर का या मोबाइल का हमें पासवर्ड मालूम हो जाए तो उसके अंदर छिपा हुआ समस्त डाटा हमें प्राप्त हो जाता है। हम उस के प्रति अनुमान करने की जरूरत नहीं, वह तो हमें साक्षात प्राप्त हो सकता है अगर हम उसके पासवर्ड को जान लें। तो सज्जनों, जीवन में मर्म जानना बहुत जरूरी है। ऐसे मर्मज्ञ को आपके अंतःकरण की परीक्षा लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। वह बस केवल मर्म पकड़ लेता है और उससे वह समस्त स्थिति जान लेता है। जैसे आप बीमारी के पश्चात डॉक्टर को जाके कई चीजें बताओगे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वह तो आपके लक्षण सुन लेगा, लेकिन बोलेगा जाओ ब्लड टेस्ट कर लो और रिपोर्ट ले आओ। तो जैसे ही आप रिपोर्ट ले जाओगे तो उसे फिर सब बाकी चीजें समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास मर्म आया है। तो मर्म दीर्घ सूत्री नहीं है, मर्म अत्यंत शॉर्ट है, संक्षिप्त है, सहज है, सुंदर है। तो जीवन में अगर आपको मौन की तरफ कार्य करना है तो मर्म के द्वारा जीवन जीने को सीखो। बस अगर पढ़ना है तो इतना भी मत पढ़ो कि हम निरंतर पढ़ते रहे लेकिन उसका मर्म न समझ पाए। और साधु से अगर संवाद करना हो तो बस जो गिने चुने पल मिले हैं उसमें अपने हृदय का मर्म उसे बता दो। लेकिन साधु के साथ सत्य संवाद करते हुए ऐसे मर्म को बताते वक्त उसकी साधुता के प्रति अपने मन में 100% विश्वास रखकर ही बात करो। मर्म के प्रति गोस्वामी जी ने हमें आरण्य कांड में और एक सूचना दी है। जब मारीच रावण के साथ जाता है तो मारीच मन में विचार करता है कि अगर मैं रावण की बात न मानूं तो मेरी हत्या होना स्वाभाविक है रावण के हाथ से। तो तब
मारीच मन में विचार करता है कि 10 लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, तो उसमें एक है मर्मी। यहां है मर्म और दूसरा है मर्मी। जो आपके हृदय का मर्म जानता है उससे निरंतर डर कर रही है। कौन है आपके हृदय का मर्मी? कौन है? आपका सद्गुरु। आपके जीवन में जो आपको अंतर्बाह्य जानता है और आपके समस्त मर्मों को जानते हुए भी वह आपको स्वीकार करता है। तो अगर मारीच का यही फॉर्मूला हम अपने जीवन में लाए कि मेरा मर्मी है मेरा सद्गुरु, वो समस्त मेरे हृदय के भावों को जानता है, तो ऐसे सद्गुरु से अगर मैं डर कर रहूं तो रामायण हमें समस्त प्रश्नों का समाधान देता है। बस रामायण को अपने जीवन से निरंतर आप सुमिरन के साथ पकड़े रहे तो रामायण ही आपको समस्त चीजों का जवाब देगा। प्रभु रामचंद्र परशुराम संवाद में इस बात का जवाब मिलता है जब प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि जो आपसे डरे वह दुनिया से अजय हो जाता है। आहा, तो हमारे जीवन का मर्म जानने वाला मर्मी वह है हमारा सद्गुरु। उससे हम नित्य डर कर रहे, ऐसा मारीच ने कहा है। और मारीच ने जो कहा है ऐसे हमारे सद्गुरु से अगर हम निरंतर डर कर रहे तो हम जीवन में कभी किसी से हार ही नहीं सकते। और यहां डर माने अलग चीज है। यहां अति आदर, इस भावना से डर है, एक रिस्पेक्ट है, एक सम्मान के साथ हम अपने गुरु को नित्य इस हृदय सिंहासन पर रखें, क्योंकि वो मर्मी है और ऐसे मर्मी से हम डर कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय की सत्य बात जानता है। उसे हम शब्दों के जंजाल में नहीं घुमा सकते। तो सज्जनों, यह बड़ी सूक्ष्म धारा है कि हम सन सत्य मरमु की न चाहूं। हमसे आप सत्य संवाद करें। और बड़ा सहज उपाय है अपने मन के दबाव को हटाने का। बस आप सामने जाके बैठिए और इस मर्मी को वही बताइए जो आज तक आपने कभी मुख से बोला नहीं है। वो क्रिश्चियन धर्म में जैसे कन्फेशन बॉक्स होता है कि जिसमें जाके अपने पापों का बखान वो व्यक्ति करता है और सामने कोई तो फादर उन सब चीजों को सुनता है। इससे मन की घुटन कम हो जाती है, मन के दबाव कम हो जाते हैं। तो श्री महाराज भी यही कहते हैं कि मैं आपके घर का कोई हूं, मैं सुनता हूं, आप मुझसे संवाद कीजिए, मुझे आप बताइए आपके मन की पीड़ा, आपकी ग्लानि, आपके मन का मर्म जो आप किसी से बता नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते। मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। तो मर्म इस शब्द के द्वारा जो दिल में कुछ बातें प्रवाहित हुई, मैं आपसे संवाद कर रहा था। हम सन सत्य मरमु की न चाहूं। बात कीजिए, बताइए। संवाद ये जीवन के दुखों का एक बहुत सुंदर उपाय है। कई बार चीजें हवा हो जाती है जिन्होंने बड़ा दबाव बना के रखा है हृदय पर। और जैसे ही पार्वती ने सप्तर्षि की इस वाणी को सुना तो कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी यहूं सुनी हमारी जड़ताई। पार्वती कहती है कि आपने तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। एक तो आप हमारे हृदय का मर्म जानना चाहते हो, आप हमसे सत्य वार्ता ही करना चाहते हो, आप मेरी आराधना पूछ रहे हो, मैं क्यों तपस्या कर रही हूं ये जानना चाहते हो। सच कहूं तो मेरा मर्म जानने के बाद आप मुझ पर जरूर मुझे मूर्ख समझकर हंस पड़ोगे। और इसलिए मुझे मेरे हृदय का यह भाव कहते हुए बड़ा संकोच लग रहा है कि आपसे कहूं ना कहूं, लेकिन आपसे झूठ बोलना यह भी तो बड़ा पाप है। सज्जनों, परमार्थ में भी हमारे ध्येय पर अगर लोग हंसे
तो समझना हमने बराबर ध्येय पकड़ा है। क्योंकि हम सामान्य प्रापंचिक लोग हैं। अगर कोई नौकरी करने वाला, अपनी रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति कहे कि मैं अब रिटायरमेंट लेके मेरा उर्वरित जीवन ईश्वर सुमिरन के लिए समर्पित करना चाहता हूं, नामस्मरण करना चाहता हूं, साधना करना चाहता हूं, बस अब मैंने बहुत नौकरी कर ली, अब मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए जीना है, ऐसा कहकर अगर वो सोचे कि मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लूं 10 साल पहले, तो सबसे पहले क्या होगा? आपके घर वाले ही आप पर हंसने लगेंगे। क्या कह रहे हो? रिटायरमेंट? अरे इतना बड़ा घर, यह सब परिवार, इसकी आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, आप ये सोच भी कैसे सकते हो? और ये क्या पागलपन लाया है? तो ये जैसे घर घर की बात है, बस वही धारा है। पार्वती जी कहते हैं कि अगर हम कहे कि हमारा हेतु क्या है, हमारी साधना तपस्या हम किसके प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो आप मुझे मूर्ख समझकर हंसोगे। क्या चाहती हूं मैं? मनुहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। मैं भी जानती हूं कि यह तो बड़ी मूर्खताई है जिस हेतु मैं यह तपस्या कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं मैं? अब मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। मेरे मन ने अब ठान लिया है और मेरी अवस्था तो ऐसी है कि मैं जड़ हूं। मेरे पिता ही हिमालय है जो पर्वत के बने हुए हैं, पाषाणों से भरे हुए हैं। तो जड़ता हमारे घर में है, हमारे खून में है। और इसलिए एक बार अगर मन ने किसी चीज को पकड़ लिया तो वो बड़ा जड़ हो जाता है, वो वहां से चंचलता से हिलता ही नहीं। उसने देवर्षि नारद के उपदेश को ऐसा पकड़ लिया है कि अब कई बार मैं उसे समझाती हूं कि अरे क्या कर रहे हो, ये मूर्खता है, ऐसा मत करो। लेकिन मेरा मन मेरा सुनने को ही तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मन के साथ ही रहे। और मेरा मन क्या चाहता है? चहत बारी पर भीति उठावा। जल पर आज तक किसी ने दीवार खड़ी की है? इस जल पर अगर कुछ भी हम रचना चाहे तो वो डूब जाता है, हम जानते हैं। लेकिन मेरा मन ऐसा हट पकड़ के बैठा है कि वह इस जल पर ही भिंत बांधना चाहता है, दीवार बांधना चाहता है। देवर्षि नारद मेरे जीवन में क्या आए, मुझे बचपन में उन्होंने क्या उपदेश जो किया, और बस मेरे जैसी यह पर्वत की पुत्री आकाश में विहार करने की तमन्ना लिए यहां पर तपस्या करिए। और मैं जानती हूं कि ऐसे जड़ पर्वत राशि के कन्या को पंख नहीं मिलने वाले, तो बिना पंखे मैं आकाश में विहार करना चाहती हूं। यह कौन सा विहार है पाता पार्वती का? यह चिदाकाश का विहार है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम सिवासन भाषा। तो ऐसे महेश के हृदय की यह रामचरित मानस रूपी गंगा में निरंतर महेश जी जो विचरण कर रहे हैं, यही चिदाकाश की उड़ान है सज्जनों। अपने हृदय में, अपने निजता में, अपने आनंद में डुबकी लगाना, और उस आनंद की एक ऐसी अवस्था आई है जिसे शायद भाई ये जगत के लोग जड़ता समझ लें। और माता पार्वती अपने हृदय की यह विचारधारा अत्यंत प्रामाणिकता से सप्तर्षियों के सामने रख रही है। देखहु मुनि अबिबेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। आपने मुझे पूछा प्रभु कि किस हेतु आप यह तपस्या कर रही हो, आपको क्या चाहिए? के ही अवराध हूं का तुम चाहूं। आपको क्या चाहिए?
प्राप्त है मुनीश्वर। तो सुनिए, ये मेरी शायद आप अज्ञानता समझे या जो आप समझना चाहे, मैं शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूं और महादेव जी के प्राप्ति हेतु मैं यहां तपस्या कर रही हूं। एक पर्वत की कन्या इस भूलोक से केवल इसी भावना से तपस्या कर रही हूं कि मुझे शिवजी मिल जाए। और मैं जानती हूं कि यह मेरा अज्ञान है, यह होना असंभव है, लेकिन ऐसे होते हुए भी मैं निरंतर तपस्या करने वाली हूं। पार्वती जी ने बड़े निश्चयात्मक रूप में अपने अवस्था का बखान सप्तर्षियों के सामने किया है। सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी कहूं बसेहु किसु गेह। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पार्वती जी के वचन सुनते ही सप्तर्षि हंसने लगे। शायद ठहाके लगा के हुए यह 7 हंस पड़े होंगे, क्योंकि उन्हें महादेव जी ने इसी हेतु तो भेजा था। अगर हम बड़ी प्रामाणिकता से किसी से संवाद कर रहे हो और कोई व्यक्ति हमारे संवाद के पश्चात ऐसे जोर जोर से हंसने लगे, तो कई बार हम उस हंसी से प्रभावित हो जाते हैं, सहम जाते हैं। हमें लगता है कि हमने कोई गलती की है या हम कुछ अलग बोल पड़े हैं। तो माता पार्वती के इस हेतु को सुनकर सप्तर्षि जोर जोर से हंसने लगे हैं। बहुत देर तक उनकी हंसी रुकी ही नहीं होगी और हंसकर उन्होंने लगभग यह अपना मत पार्वती जी तक पहुंचा दिया कि क्या कर रही हो पार्वती। देवर्षि नारद के उपदेश के अनुसार पर्वत से उत्पन्न तुम महादेव के प्राप्ति के लिए, यह कैसे संभव है पार्वती। और फिर अपनी हंसी रोकते रोकते सप्तर्षि केवल एक ही विधान करते हैं कि आपने ठीक कहा पार्वती, आप पर्वत से ही उत्पन्न हुई हो। देखिए, मर्म कई प्रकार के होते हैं। पार्वती ने तो अपने मर्म को प्रामाणिकता से सप्तर्षियों को बता दिया, लेकिन दुनिया को जब आपका मर्म मालूम हो जाता है ना, तो उस मर्म पर वो किस तरह से घाव करते हैं। यहां सप्तर्षि स्वभाव से ये नहीं कर रहे, उन्हें तो इस कार्य के लिए महादेव ने भेजा है, इसलिए वह ऐसा संवाद कर रहे हैं। लेकिन इस संवाद के द्वारा हम दुनिया के रहन सहन की भी तो रीत समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि आपका शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। बस इस विधान के द्वारा सप्तर्षियों ने इसके मर्म पर बिल्कुल दंश किया है कि तुम अज्ञानी ही हो, अज्ञानवश ही आपका जन्म हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी गलती आपने यह की है कि महादेव जी की, ठीक है आपने तपश्चर्या की है, वो अलग बात है, लेकिन किसके उपदेश से की है? देवर्षि नारद के उपदेश से। अरे हमें तो हंसी इस बात की आ रही है कि आप देवर्षि नारद के उपदेश को अपने जी में इस तरह से दृढ़ता से पकड़कर महादेव के प्राप्ति के लिए तपस्या करियो। अरे उस देवर्षि नारद के कहने से आज तक किसके जीवन का क्षेम प्राप्ति हुई है, कल्याण प्राप्ति हो, मुझे बताओ तो। आज तक जिसने जिसने उसका उपदेश सुना वह बिल्कुल समाप्त हो गया है, बिल्कुल उसकी अवस्था कठिन हो चुकी है। ऐसे देवर्षि नारद के उपदेश को आपने सुना। तो सज्जनों, किस तरह से संभ्रम सप्तर्षि पार्वती के सामने रख रहे हैं।
कई बार ऐसे संभ्रम के जाल में हम फंस जाते हैं और हमें लगता है कि हमने हमारे जीवन में बड़ी गलती की, इतने साल तक नाम लिया, इतने साल तक हमने भगवत भक्ति की, हमें इधर तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि इतने 20, 25, 50 साल जो भी हम साधना कर रहे हैं शायद हमने व्यर्थ ही कर दिए हैं। यह तब होता है जब आपकी धारणा दृढ़ नहीं होती। तो पार्वती जी को इस तरह के वचन कहते हुए सप्तर्षि भी उसी संभ्रमित अवस्था में लिए जाना चाहते हैं। आइए सज्जनों, माता पार्वती उन्हें किस तरह से जवाब देती है, इसका चिंतन हम आगे की कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।